दोस्तों, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए ताकि हम जल्दी से अपना वीडियो शुरू कर सकें। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, ठीक है, और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कुछ नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है ना, चर और अचर संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ लिया था, ठीक है ना। चर और अचर संख्याओं का, ठीक है, गुणा कैसे करते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया था। और आज हमने बोला था कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए, जैसे कुछ नंबर्स का पक्षांतर कैसे करते हैं, ठीक है ना, ताकि हम लोगों को समीकरण वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने के लिए, ठीक है ना, नंबर्स को दाहिनी तरफ से बाईं तरफ या बाईं तरफ से दाहिनी तरफ ले जाने के लिए सिंबल्स का कैसे यूज किया जाता है वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे, ठीक है, और आप उसका फायदा ले सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए शुरू करते हैं। हमने बोला था ना कि ये आप लोगों को कल भी ऐसे ही मिलेगा, ठीक है ना। पक्षांतर करने पर यही लिखा गया था और ये सिंबल्स, ठीक है ना, चिन्ह जिसको बोलते हो आप लोग, चिन्ह, ठीक है ना। तो प्लस से उधर जाता है तो माइनस, ठीक है ना, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, ठीक है ना। मल्टीप्लाई है यानी कि गुणा है, उधर जाएगा तो डिवाइड यानी कि भाग हो जाएगा। इधर डिवाइड है ना, यानी कि भाग है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये क्या होते हैं, जोड़ है तो घटाना हो जाएगा, घटाना है तो जोड़ हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा और भाग है तो गुणा हो जाएगा। बस यही होता है, आपस में ये इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। बस ये आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट से जब राइट ले जाएंगे तभी ऐसा होता है, या फिर राइट से लेफ्ट लेकर आएंगे तभी ये ऐसा होता है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आप लोगों को ऑटोमेटिकली खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। ये 4 + 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। चलो अभी हम क्या करते हैं, बस अचर संख्याओं का लेते हैं ना, लेकिन इन संख्याओं का लेंगे तो हमको समझ में भी कम आएगा और ऐसे संख्याओं का मतलब हम डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बना पाते, ठीक है ना। तो एक x ले ही लीजिए, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं आप, इसको अभी मिटा दीजिए, ठीक है ना, यानी कि इरेज कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हमने क्या बोला था कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका पक्षांतर किया जाता है, तो ऐसे नंबर्स का जिसका उस साइड जाने के बाद कुछ प्लस माइनस हो सके उस संख्या का पक्षांतर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये x है और उधर x वाला तो कुछ है ही नहीं, तो इसका पक्षांतर करना आप लोगों के लिए गलत होगा, ठीक है ना। तो क्या किया जाएगा, अगर चर संख्या है तो चर संख्या की साइड ले जाइए, और अगर अचर संख्या है तो उसको अचर संख्या की तरफ लेकर जाइए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये चर संख्या है, इसको आप यही रहने दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको राइट साइड में दिख रहा है कि आपका अचर है, 30 है, 30 यानी कि क्या है, अचर है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, अचर संख्या जो है ना उसको उस साइड लेकर जाएंगे। आपको ये दिख रहा है प्लस का 4 है, ठीक है ना, ये प्लस इसके लिए है, लेकिन इसके लिए प्लस नहीं लिखा गया है, तो ये संख्या प्लस में होगी, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले वीडियो में जो हमने बनाया था तो उसमें हमने बताया था अगर कोई नंबर्स लिखा गया है और उसके आगे कोई सिंबल्स नहीं है तो वो हमेशा प्लस में माना जाता है, ठीक है ना। तो ये अगर इसके आगे कोई सिंबल्स नहीं दिख रहा है तो ये हमेशा प्लस में होगा, और प्लस है तो उधर जाएगा, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस का 4 था, इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, ये आपका एक्स ही था ना, एक्स से ही रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर कोई अगर या इधर भी क्या होता है, कोई चर संख्या होती है उसको इधर लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो चर संख्या में से चर संख्या को घटा देते हैं, ठीक है ना, या जुड़ता तो जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए ये अचर है, ये भी अचर है ना। ये 30 में से 4 को क्या कर देंगे, बीच में कौन सा सिंबल आ रहा है, माइनस का, यानी कि घटा देंगे। 30 में से 4 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 26, ये मिल जाएगा, यानी कि x के बराबर आपको क्या मिला, 26, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे
पक्षांतर किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है ना। x+5 है ना इज इक्वल टू 25, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है ना, इसको x को यही रहने दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये चार संख्या है, अचर है, अचर उस साइड भी है, तो अचर को एक साइड लेकर जाइए, ठीक है ना, एक ही साइड लेकर जाइए। तो ये 25 है, 25 ही रह जाएगा, और ये प्लस का 5 है, प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए ये x तो आपका यही रहेगा, और ये 25 में से 5 को घटा देंगे, ठीक है ना। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस का सिंबल आ चुका है, ठीक है ना। इधर तो प्लस में था लेकिन उधर गया तो माइनस हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, ये माइनस का सिंबल लग गया। और अब क्या करेंगे, प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा देंगे। अगर माइनस वाले में से प्लस वाले को भी घटाते हैं कभी कभी, जब क्या होता है, जब माइनस वाला नंबर बड़ा होता है और प्लस वाला नंबर छोटा होता है, ठीक है ना, तब ऐसा किया जाता है कि माइनस वाले नंबर में, यानी कि बड़े नंबर से छोटे संख्या को, बड़े नंबर से छोटे नंबर्स को ही घटाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब ये देखो 25 प्लस का वाला, प्लस वाला है ना, बड़ा दिख रहा है, 25 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 ही आएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आया आपको, ठीक है। 25 में से 5 को घटाया, क्या आ गया, 20, ठीक है ना, 20 आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। ये क्या हो गया, x बराबर 20, आपका यही आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए इसको समझ गए होंगे आप लोग, तो इसको इरेज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे लेंगे, ठीक है, ये तीसरा वाला नंबर आएगा ना, क्योंकि दो क्वेश्चन तो हमारा ऑलरेडी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इधर प्लस का 4 है ना, और ये क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है ना, प्लस का 4 और ये 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा, आप लोगों को बताया ना कि क्या किया जाता है, अचर संख्या को, है ना, एक साइड और चर संख्या को एक साइड किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें ये आपको अचर, ये भी अचर और ये चर दिख रहा होगा, तो इसको यही रहने दीजिए अभी, ठीक है ना। इसी को इधर लेकर आइए, ठीक है ना। हालांकि इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लेकर जाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा बेटर पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को एक एक स्टेप समझना है, एक एक स्टेप समझना है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे अभी हमने बताया, ये 4 यहीं रहने दीजिए, 20 को इधर लेकर आइए, ठीक है ना, उधर से इधर लेकर आएंगे, ये 20 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर के बाद ये माइनस का एक्स, ये माइनस में ही था, तो ये माइनस में ही रह जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये 4 माइनस 20, अब आप लोगों को जो हमने बताया था वो दिख गया ना। अब इसमें क्या है, प्लस वाला छोटा है और माइनस वाला बड़ा है, तो हमने क्या बोला था कि बड़े वाले नंबर्स में से छोटे वाले नंबर्स को ही घटाया जाता है, ठीक है ना। बड़े वाले नंबर्स में से छोटे वाले नंबर्स को ही घटाया जाता है। अब क्या दिख रहा है आपको, बड़ा माइनस वाला संख्या बड़ा दिख रहा है ना, 20, 20 में से 4 को घटाना पड़ेगा, 20 में से 4 को घटाना पड़ेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 20 में से 4 को घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। 16 प्लस का आएगा या माइनस का, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में, जल्दी से बताइए, ठीक है, हाँ ठीक है। तो माइनस का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इससे पहले हमने बताया था आप लोगों को कि अगर जो नंबर्स बड़ा होता है सिंबल्स उसी का लगता है ना। तो 20 वाला नंबर बड़ा था तो उसी का सिंबल लगा, ठीक है ना, और छोटा वाले नंबर्स का सिंबल नहीं लगाया जाता। अब क्या हो जाएगा, बराबर के उधर तो माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स था तो वही रह जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है ना, तो माइनस से माइनस को आप कट कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, 16 बराबर एक्स, यानी कि 16 बराबर एक्स बोला जा रहा है ना, 16 बराबर एक्स बोलिए या एक्स बराबर 16, ठीक है ना, दोनों आप बोल सकते हो, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को, है ना, इसी क्वेश्चन को एक बार हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया था, इसको इधर लाए थे ना, अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और डायरेक्टली इसको इधर लेकर जाएंगे, ठीक है ना। एक बार ऐसे भी देख लीजिए ताकि आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है ना, कि हमने माइनस को माइनस से काटा, ठीक है ना, तो प्लस में आंसर आ गया, ये आप लोगों को दिख रहा होगा ना। तो ये डायरेक्टली कैसे होता है वो भी देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, ठीक है ना।
अब देखिए हमने क्या बोला था, ये माइनस है, माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x को इधर लाएंगे और 4 को उधर लेकर जाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे और इस वाले नंबर को यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला नंबर पहले इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का x और बराबर, ठीक है ना। ये पहले से ही प्लस में था तो इसको इसकी जगह पर रहने दीजिए, ठीक है ना, इसको मत छेड़िए, ठीक है। अब ये 4 है, 4 उधर जाएगा तो ये प्लस में था, ठीक है ना, प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दिख रहा है आप लोगों को, अब क्या हो जाएगा, ये x तो x ही लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये x है तो x ही लिखा जाएगा और बराबर 20 में से 4 को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या है, प्लस वाला नंबर ज्यादा दिख रहा है ना, तो प्लस वाले नंबर से ही माइनस वाले को घटा दीजिए, ठीक है ना, जो ज्यादा होता है उसी में से कम को घटाया जाता है। तो 20 ज्यादा है, 20 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 में से 4 को घटाएंगे तो 16, ठीक है ना। उसमें भी हमारा आंसर क्या आया था, x बराबर 16 या 16 बराबर x हमने बोला था ना, यही तो बोला था। तो x बराबर क्या आ गया, 16, यही हमारा आंसर आया, ठीक है ना। इसमें देखिए माइनस में आंसर नहीं आया, ठीक है ना, माइनस में आंसर नहीं आया, अगर ये माइनस में आता तो ये भी माइनस में आता और माइनस से माइनस को कैंसिल करना पड़ता, ठीक है ना। तो ये अभी आंसर आ चुका है, ठीक है ना, ये देख लिया आप लोगों ने, ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने। फिर इसको भी इरेज करते हैं और एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों को अगर लग रहा है कि हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में रख लीजिए, है ना, 1 की जगह पर 1.25 करेंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 1.75 करेंगे तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को 1 से घटाकर 7.5 ऐसे नहीं, सॉरी 7.5 होता है ना, तो 7.5 पर कर लीजिए, है ना, 0.75 होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। पॉइंट का ऐसे होता है ना, पॉइंट का 5, पॉइंट का 7.5 ऐसा होता है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करना है तो 0.75 पर कर लीजिए, है ना, उस पर कर देख लीजिए, ठीक है ना। और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सब फीचर्स आप लोगों को यूट्यूब में भी अवेलेबल है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 4x प्लस 30, है ना, और इक्वल टू, ठीक है ना, 2x प्लस का 20, ठीक है। ये नंबर हमने क्या किया, अब क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा होगा इधर भी क्या है, चर संख्या, इधर भी चर संख्या, ठीक है ना। तो चर को चर की साइड लाएंगे और ये जो अचर दिख रहा है ना, अचर को अचर की साइड लेकर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 4x यही रहने दीजिए, 2x को उधर से इधर लेकर आएंगे, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर, बीच में बराबर का सिंबल जहां था वहां रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या था, 20 था प्लस का, ठीक है, उसको भी यही रहने दीजिए। ये 30 को आप उधर लेकर जाएंगे, यानी कि इसको उधर लेकर जा रहे हैं और इसको इधर लेकर आए हैं, ठीक है ना, यही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4x था, 4x लिख दिया और उसके बाद ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 2x हो गया, बराबर ये 20 प्लस का है तो 20 प्लस का लिख दिया, और ये 30 प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये 4x है, 4x में से 2x को घटाना है, यानी कि 4x में से 2x को घटाएंगे तो 4x है, उसमें से 2x घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x, है ना, यही तो मिल जाएगा 2x और बराबर, ठीक है। 4x में से अभी हमने क्या किया, 2x को घटा दिया तो 2x मिल गया, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये 20 और ये 30, कौन सा ज्यादा दिख रहा है, प्लस वाला या माइनस वाला, माइनस वाला ना, माइनस वाला ज्यादा दिख रहा है तो माइनस वाले में से ही प्लस वाले को घटा दीजिए, ठीक है, और आपका आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। ये 30 में से 20 को घटा दीजिए, 30 में से 20 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 10, यही मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का, तो माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस वाला संख्या ज्यादा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2x, ये 2x बराबर 10, है ना, माइनस का 10, ये आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर ये x को यही रहने देंगे, ठीक है ना, x को यही रहने देंगे, ठीक है, और इस संख्या को उधर लेकर जाएंगे,
इस 2 को उधर लेके जाएंगे। आपको ये दिख रहा होगा कि 2x के साथ में लिखा गया है ना, 2x के साथ में लिखा गया है, यानी कि 2 का गुणा हुआ है ना x के साथ में, तभी तो ये 2x लिखा गया है। इससे पहले जब हमने बताया था शुरू में, ठीक है ना, तो उसमें हमने दिखाया था कि 2 का x में गुणा करते थे तो 2x हो जाता था, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ये गुणे में होगा और उधर लेकर जाएंगे, तो हमने बताया था कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। तो ये माइनस का 10 रहने दीजिए यहीं पे, ठीक है ना, और ये 2 गुणे में था, गुणे में था, ठीक है ना, गुणे में था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, x के बराबर में माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10 भाग देना है, यहीं से डायरेक्टली इससे हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं कट करना है तो एक स्टेप और आगे जाएंगे, माइनस का 10 बटा 2 कर देंगे। अब 2 से हम इसको काट देंगे, 2 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में ना, 2 से 5 बार में आपका आंसर आ गया ये 5, प्लस का या माइनस का, तो ये माइनस था, इसलिए आपका आंसर आएगा माइनस में। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों ने इतना सीख लिया, ठीक है ना।